अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने एच ई सी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे जो है वो फिल करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो स्कॉलरशिप है ये आप लोगों को जो है वो मेरिट की बेस पे मिलेगी। वो मेरिट आपका एकेडमिक्स की बेस पे नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की बेस पे बनेगा। ठीक है, ये फॉर्म आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन सबमिट नहीं करना। ये फॉर्म आप लोगों ने सबसे पहले प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी वाले भी जो है वो ये फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोगों ने प्रिंट करवाना है। ठीक है, बाय हैंड इसकी फिलिंग करनी है और फिज़िकली जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में जो है वो इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये फॉर्म सबमिट करोगे अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद जो है वो आप लोगों का जो है वो एच की तरफ से जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, उस इंटरव्यू की बेसिस पे जो है आप लोगों की सिलेक्शन होगी। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर देते हैं। तो अगर आप किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी से जो है वो रेस्टिकेट किया जा सकता है। अगर आप लोग इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पुट करते हो तो आप लोगों को जो है वो क्रिमिनल समझा जाएगा और उसके मुताबिक आप लोगों को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को जो है वो बाकी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके लिए भी जो है वो इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। फिर आप लोग बाकी किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन केस आप लोगों की जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट की बेसिस पे जो है वो आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है, अगर एच को जो है वो बाद में पता चलता है, 1 सेमेस्टर बाद, 2 सेमेस्टर बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, उनको पता चलता है कि इस स्टूडेंट ने ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत पुट की थी, तो उस वक्त भी जो है वो आप लोगों को पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त जब आप लोगों पे एक्शन होगा तो आप लोगों ने जो है वो फ़ाइन भी देना होगा और पिछली जितनी भी आप लोगों ने जो है वो स्कॉलरशिप ली हुई है, ठीक है, आप लोगों को जो है वो वापस करनी पड़ेगी। सो बेहतर ये है कि आप लोग किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट ना करो। ठीक है, बिल्कुल सच लिखो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है जिनको आप लोगों ने जो है वो लाजमी मद्देनज़र रखना है वाइल फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने जो है वो इस फॉर्म को जो है वो ब्लैक बॉल पॉइंट से जो है वो फिल करना है। अलोंग विद दैट आप लोग इसमें जो राइटिंग करोगे वो कैपिटल लेटर्स में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें वही तमाम इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि आप लोगों ने फॉर्म डायरेक्टली एच को भी नहीं भेजना, डायरेक्टली KMU को भी नहीं भेजना, अपने इंस्टीट्यूट या अपने सब कैंपस के फोकल पर्सन को जो है वो ये आप लोगों ने फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने एफिडेविट और वो स्टैम्प पेपर वगैरह जो है वो सबमिट करना होता है। ये तमाम वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और हाँ, इसने यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन किया कि अगर आप लोगों को जो है फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मसला होता है तो आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे हेल्प ले सकते हो इस फॉर्म को फिल करने में। ठीक है, बाकी इन इंस्ट्रक्शंस में एज सच कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो इनको एक मरतबा रीड कर लेना। नेक्स्ट हम लोग स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट को चेक कर लेते हैं कि आप लोगों ने इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे तो यहाँ पे आप लोगों ने टिक लगाना है साथ में। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एक साथ स्टेपल करना है और स्टेपल भी आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे नंबरिंग की गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है कि अपने फादर की, मदर की या गार्डियन की फ़ोटोकॉपी जो है वो CNIC की फ़ोटोकॉपी जो है वो अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो अपने सिर्फ फादर और मदर की फ़ोटोकॉपी अटैच करता है तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ फादर और मदर का ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें टिक करेगा। ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने इसी सीक्वेंस से जो है वो ऊपर नीचे अटैच करना है। ठीक है, इस सीक्वेंस को भी ख़राब नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करना है। अगर आपके जो है वो फादर जो है वो
घर में सिर्फ कमाते हैं तो आप लोगों ने फादर का सैलरी सर्टिफिकेट, अगर मदर जो है वो अर्न करती है तो मदर का सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आपके जो है वो फादर नहीं हैं, ठीक है, और मदर जो है वो काम नहीं करती, आपको जो है वो आपका कोई रिलेटिव या कोई गार्डियन जो है वो सपोर्ट करता है, तो आप लोगों ने उसकी सैलरी सर्टिफिकेट अटैच करके तो इसके जो है वो इस पर टिक कर लेना है। अगर फादर करते हैं तो फादर की सैलरी सर्टिफिकेट अटैच करके इस बॉक्स में टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि लास्ट 6 मंथ्स के जो है वो ये बिल्स जो है वो इनकी फ़ोटो कापीज़ अटैच करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल। मोस्टली लोगों के घर पे टेलीफोन नहीं होता तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं वो चीज़ें आप लोगों ने अटैच करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मेरा मेरा तो जो है वो कोई गार्डियन नहीं है तो मैं किसकी फ़ोटो कापी अटैच करूँ। अगर गार्डियन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी फैमिली में जो है वो आपके फादर नहीं अर्न करते, मदर भी अर्न नहीं करती, आपको आपका गार्डियन सपोर्ट करता है, तो आप लोग अपने गार्डियन की जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट अटैच करोगे, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि जो स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट का एक डाउट ये भी जो है वो बन सकता है कि मेरे फादर तो जो है वो शॉपकीपर हैं, तो उनका मैं सैलरी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाऊँ। तो आप लोगों ने अदालत में जाना है, ठीक है, वहाँ से स्टैम्प पेपर लेना है। स्टैम्प पेपर लेने के बाद अदालत के पास ही जो है वो डिफरेंट फ़ोटोकॉपीज़ की शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उनसे कहना है कि हमने जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आप लोगों को जो है वो जितना भी वो होता है वो उस स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट करके दे देगा। फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने फिल करनी है और एक दो लोगों से सिग्नेचर्स करवाने हैं, तो ये आपका जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर किसी के फादर जो है वो किसी कंपनी में है या किसी ऐसे इदारे में हैं जो कि उनको जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं, तो फिर आप लोगों ने जो है वो उस अदारे से जो है वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद वो लोग जो कि रेंट के घरों में जो है वो रहते हैं, तो उन लोगों ने जो है वो रेंट एग्रीमेंट की जो है वो फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी है। अगर आप लोगों के पास अपना ज़ाती मकान है तो आप लोग जो है वो इसको स्किप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने बहन भाइयों की जो है वो लास्ट फ़ीस स्लिप की कॉपी भी अटैच करनी है, ठीक है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके बहन भाई जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों के चाहे वो बहन भाई सिबलिंग्स वगैरह जो है वो नहीं पढ़ रहे या है ही नहीं, तो आप लोगों ने इसको भी स्किप करना है। अगर वो पढ़ते हैं तो उनकी जो है वो फ़ीस स्लिप्स की जो है वो फ़ोटोकॉपी भी आप लोगों ने लाजमी अटैच करनी है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनके जो है वो बहन भाई जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होंगे, तो अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो फ़ीस नहीं होती, तो आप लोगों ने फिर भी जो है वो इस ऑप्शन को स्किप कर लेना है, ठीक है। या फिर आप लोगों के पास अगर आप लोगों के बहन भाइयों के एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की कोई भी जो है वो स्लिप है तो आप लोग वो भी अटैच कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मेडिकल बिल्स के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं आप लोग उसकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो फ़ोटोकॉपी जो है वो अटैच करनी है अगर आपने इससे पहले कोई स्कॉलरशिप ली हुई है तो। अगर नहीं ली हुई तो उसको भी आप लोगों ने स्किप करना है। अच्छा, आप लोग देख सकते हो कि हर स्टेटमेंट के बाद जो है वो इफ़ एप्लीकेबल अगर ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो दिस मीन्स दैट कि ये सारे स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं करनी। जो स्टूडेंट्स इन कैटेगरीज़ में आते हैं सिर्फ उन लोगों ने जो है वो चीज़ें जो है वो इनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो अटैच करनी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों ने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी जो है वो यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है और इसको जो है वो किस तरह से अटैच करते हैं, आप लोगों ने जो है वर्ड पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जो है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है कि ये आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, ठीक है। वो सारी आप लोगों ने जो है वो 4 to 5 लाइन्स में जो है वो समराइज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो इस स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है, आप क्यों लेना चाहते हो। तो आप बताओ कि मैं जो हूँ अपने एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स मेरी फैमिली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या जो भी आपकी रीज़न है, आप लोगों ने वो 3 to 4 या 4 to 5 लाइन्स में वो समराइज़ करना है, उसको प्रिंट करना है और ये चीज़ भी उसके साथ अटैच कर लेनी है। अब देखो हम लोगों ने टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स की बात की, तो आप लोगों ने इन 8 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस से 1 to 8 जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं या जो जो आप लोगों ने अटैच करना है, तो उनको जो है वो इसी सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, इस एप्लीकेशन फॉर्म के टोटल 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन A B C एंड D, ठीक है। आप लोग जो जो सेक्शन फिल करते जाओगे यहाँ पे टिक भी करते जाओगे, ठीक है, कि आप लोगों ने ये सेक्शन फिल कर दिया है। सेक्शन 1 में आप लोगों की जो है वो पर्सनल और फैमिली जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सेक्शन B में आप लोगों का जो है वो
पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। सेक्शन सी में जो है वो आप लोगों के जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो होगी, और सेक्शन डी में आप लोगों ने जो अपनी एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो पुट करना है। ठीक है, अब कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी जो है वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फॉर्म पे आते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म को जो है वो कैसे फिल करना है। ये मोस्टली वही चीज़ें जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि आप लोगों ने जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन के पास सबमिट करना है, डायरेक्टली एचईसी को नहीं भेजना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऊपर हम लोगों ने जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की उनको आप लोगों ने जो है वो इसी सीक्वेंस के साथ अटैच करना है। थर्ड थिंग इज़ दैट आप लोगों ने जो है वो जितने भी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करोगे ना कि लाइक आप लोग कितने, आपके फादर जो है वो कितना अर्न करते हैं, या वो सारी जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों ने पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो उसके लिए आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से जो है वो लाजमी जो है वो पूछ लेना है, गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों ने उन स्पेसेस में एन ए लिखना है, इस तरह से नॉट एनी। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो रेलेवेंट नहीं हो तो फॉर एग्जांपल वो आगे जाके आपसे पूछेगा कि आप लोगों के घर में जो है वो कितने एसी हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो या तो वहाँ पे ज़ीरो लिख लोगे, या तो फिर आप लोग नॉट एनी जो है वो इस तरह से लिख लोगे। ठीक है, आप डोंट्स क्या क्या है, नंबर वन आप लोगों ने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट आप लोगों ने जो है वो इस फॉर्म पे किसी भी किस्म की जो है वो कटिंग और राइटिंग ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो कि फॉर्म फिल करने से पहले जो है वो स्टूडेंट्स को लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म को कैसे फिल करना है। अब यहाँ से आप लोगों का मेन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है। दो चीज़ें जो है वो फॉर्म फिल करते वक्त जहन में रखनी है, बल्कि तीन चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है। नंबर वन, आप लोगों ने जो है वो ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ डैट आप लोगों ने जो है वो कैपिटल वर्ड्स या जो ब्लॉक लेटर्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी है। एंड थर्ड थिंग इज़ डैट कि आप लोगों ने किसी भी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, क्योंकि फिर एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को जो है वो खुद ही फेस करने पड़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो भी यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर या जो भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अलॉन्ग विद दैट उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिग्री का नाम लिखना है कि आप लोग डीपीटी कर रहे हो, नर्सिंग के स्टूडेंट हो, एमबीबीएस, बीडीएस या जो भी आप लोगों का जो है वो प्रोग्राम है आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। आफ्टर दैट अपना जो है वो नाम लिखना है, जो भी है ABC या XYZ। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जस्ट टिक करना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने अपना जो है वो CNIC नंबर जो है वो मेंशन करना है। ये टोटल 15 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस जो है वो डैशेस के लिए हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने स्किप करना है। बाकी CNIC एज इज आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो बताना है कि आप लोग सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवर्स्ड हो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं तो सिंगल ही होते हैं। अपनी एज बतानी है, आप लोग कितने साल के, 24 के हो, 25 के हो। डोमिसाइल का लिखना है कि आप लोग जो है वो एबटाबाद के हो, पेशावर के हो, मानसेरा के हो, कहाँ से हो, डोमिसाइल का बताना है। पॉइंट नंबर 5 और 6 में आप लोगों ने अपना जो है वो एड्रेस मेंशन करना है, आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस कौन सा और परमानेंट एड्रेस कौन सा है। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 7 में आप लोगों ने जो है वो बताना है कि आप लोग साथ में कोई ना कोई काम भी करते हो या सिर्फ स्टूडेंट हो। तो आप लोग अगर काम करते तो यस पे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते तो आप लोगों ने नो पे टिक करना है। फिर वो स्टूडेंट्स जो किसी भी किस्म का काम नहीं करते तो वो पॉइंट नंबर 8 को जो है वो स्किप करेंगे। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे यस टिक किया था पॉइंट नंबर 7 में, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं, डेजिग्नेशन क्या है, और वो अपनी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप लोगों ने ऊपर नो जो है वो टिक किया था तो नीचे आप लोग जो है वो नॉट एनी जो है वो इस तरह से लिख लोगे। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 9 एंड 10 में आप लोगों ने जो है वो अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 9 में आप लोगों ने जो है वो ग्रॉस इनकम का बताना है, और पॉइंट नंबर 10 में जो है वो टेक होम इनकम का बताना है। अब ग्रॉस इनकम क्या होती है और टेक होम इनकम क्या होती है। तो ग्रॉस इनकम जो है वो जितना आप लोग अर्न करते हो तो वो ग्रॉस इनकम है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर मंथली जो है वो 30,000 जो है वो अर्न करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 30K मेंशन करेगा या 30,000 PKR मेंशन करेगा। ठीक है, अगर उस बंदे के अखराजात भी जो है वो 30,000 ही हैं, फिर यहाँ पे वो ज़ीरो मेंशन करेगा। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आप लोगों ने जब अपनी मोबाइल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर जो भी है, अपनी ईमेल, वो चीज़ मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 12 में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के घर में कितने लोग जो है वो रहते हैं, इंक्लूडिंग यू। ठीक है, सबको मिला के आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जो है वो 8 हो, 10 हो, जितने भी हो। ठीक है, अब उसके बाद जो जो फैमिली मेम्बर आप लोगों के साथ रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पे उसका नाम मेंशन करना है। यहाँ पे जो है वो उसके साथ आप लोगों का क्या रिलेशन है, वो आपका भाई है, बहन है, फादर है, मदर है, वो चीज़ बतानी है। फिर यहाँ पे उसका आप लोगों ने मैरिटल स्टेटस बताना है। ठीक है, कि वो सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, या फिर जो है वो मैरिड है, क्या सीन है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो फिल करनी है। या फिर आप लोगों के साथ कोई ऐसा बंदा रहता है, ठीक है, जो कि आप लोगों का जो है वो सिबलिंग्स में से नहीं आता, या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो किसी को जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, तो आप लोग उसका भी लिख सकते हो कि हम, ये उसका नाम है, ठीक है, हमारा रिलेशन उसके साथ ये है, ठीक है, उसका मैरिटल स्टेटस आप लोग बताओ, रिमार्क्स में बताओ कि लाइक हम लोगों ने जो है वो इसको अडॉप्ट किया हुआ है, या इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिमार्क्स में आप लोग वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर कोई रिमार्क्स नहीं है तो आप लोग इसको जो है वो एज इट इज़ ब्लैंक जो है वो छोड़ दो, या फिर जो है वो नॉट एनी जो है वो इस तरह से लिख लो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की फैमिली में जो है वो कितने लोग जो है वो अर्निंग करते हैं। ठीक है, 1 करता है, 2 करते हैं, 3 करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। उसके बाद नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, वो आपके फादर हैं, भाई हैं, जो भी हैं वो आपने बताना है। ठीक है, उनकी ऑक्यूपेशन का बताना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन का बताना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। अगर वो वैसे कोई काम करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो नॉट एनी जो है वो लिख लेना है। उसके बाद उनकी जो है वो डेजिग्नेशन का बताना है। डेजिग्नेशन के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो उनकी इनकम बतानी है कि उनकी कितनी इनकम है। अगर आप लोगों के जो है वो फैमिली में 2 बंदे अर्न करते हैं तो उन दोनों की जो है वो इनकम को ऐड करके यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो मैंशन करना है। अगर एक ही बंदा अर्न करता है, उसकी इनकम यहाँ पे मेंशन करो, नीचे दोबारा से वो सेम इनकम जो है उस पुट कर दो। ठीक है, टोटल। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के कितने बहन भाई जो है वो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो है आप लोगों ने यहाँ पे पहले तादाद बतानी है। ठीक है, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं वो बता के नीचे फिर उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उनका नाम लिखना है। ठीक है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, वो आपका बहन है, भाई है, फिर उसके इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि उसकी जो है वो पर मंथ जो है वो कितनी फ़ीस है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर इन तमाम एक्सपेंडिचर्स को जो है प्लस करके यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो लिख लेना है। ठीक है, और इसमें आप लोग जो है वो ट्यूशन फ़ीस और ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को जो है वो 3-4 बहन भाई जो है वो स्टडी करें तो आप लोगों ने उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, उनके इंस्टीट्यूट का नेम, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, ठीक है, उनकी फ़ीसेस क्या हैं। अगर 3-4 बहन भाई हैं तो उन सब की फ़ीस को जो है वो ऐड करके आप लोगों ने यहाँ पर मैंशन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 से लेकर 23 तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों ने अपने फादर की पुट करनी है। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका CNIC आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उनका स्टेटस क्या है, वो ज़िंदा है या डिसीज़ड है, तो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने फादर का जो है प्रोफेशनल स्टेटस बताना है कि वो काम करते हैं, रिटायर्ड हैं, या फिर जो है वो उनका अपना बिजनेस है, ये चीज़ें बतानी है। आफ्टर दैट आप लोगों ने पॉइंट नंबर 19 में जो है वो उनकी कंपनी का जो है बताना है कि कंपनी का क्या नाम है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने देनी है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो इशू होता है, उनके जो है फादर जो है वो उनकी या तो शॉप होती है या कोई इस तरह से चीज़ होती है जो कि मतलब किसी कंपनी का नाम नहीं होता उसके साथ, तो फिर जो है वो आप लोग जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वो शॉपकीपर हैं। ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो नॉट एनी भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 20 में जो है वो अपने फादर का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप लोगों ने मेंशन करना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने जो है वो उनकी ऑक्यूपेशन का बताना है। ठीक है, और साथ में उनका NTN नंबर भी जो है वो मेंशन करना है। NTN नंबर क्या होता है, ठीक है, ये नेशनल टैक्स नंबर होता है जो कि आप लोगों ने मेंशन करना है। अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग जो है वो नॉट एनी भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट 22 में कहता है कि डेजिग्नेशन एंड ग्रेड। तो अगर आपके फादर जो हाँ फादर जो है वो अगर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे है तो आप लोग यहाँ पे उनका ग्रेड जो है वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उनकी जो ग्रॉस इनकम है वो भी, कि वो कितना अर्न करते हैं। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि ग्रॉस इनकम क्या होती है या नेट इनकम क्या होती है। देखो, नेट इनकम को हम लोग जो है वो टेक होम इनकम भी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे डिस्कस किया था। तो ग्रॉस इनकम वो इनकम होती है जो कि आपके फादर जो है वो अर्न करते हैं।
फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो 40,000 महीने का कमाता है, तो वो यहाँ पे 40K या 40,000 जो है मेंशन करेगा। ठीक है, 40,000 में से जो है वो आप लोगों के जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ठीक है, आप लोगों ने जो है वो इसमें से उसको माइनस करना है। ठीक है, फिर जो आपके पास जो इनकम बच जाएगी आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ये यहाँ पे आप लोग ज़ीरो भी पुट कर सकते हो और नेगेटिव में भी आप लोग वैल्यूज़ लिख सकते हो। आप लोग लिख सकते हो कि हम लोग, मेरे फादर जो है महीने का 40,000 कमाते हैं, लेकिन हमारे जो अखराजात हैं वो 50,000 तक पहुँच जाते हैं। फिर आप लोग साथ में रीज़न भी लिखोगे कि वो फिर जो बाकी रिमेनिंग जो अखराजात होते हैं वो आप लोग कैसे पूरे कर सकते हो। तो आप लोग ये भी बता सकते हो कि आपको जो है वो आपके अंकल सपोर्ट करते हैं या कौन सपोर्ट करते हैं, जो भी। ठीक है, तो ये रीजनिंग आप लोगों ने साथ साथ लाजमी करनी है। बेशक आपको जो है वो साथ में जो है वो कोई पेज अटैच करना पड़े या कुछ भी, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी फिर मेंशन करनी है कि आप लोगों के फादर जो है वो अर्न कितना करते हैं। ठीक है, वो आपका जो है वो ग्रॉस इनकम में आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस में। और आपके जो है वो अखराजात के बाद आपके पास कितने पैसे बच जाते हैं, तो वो आपकी नेट इनकम होगी। ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो यार, नेट इनकम को तो आप लोग इजीली जो है वो समझ गए होंगे, जिस तरह वो नेट एटीपी जो है वो कैलकुलेट करते थे ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये वही चीज़ है यार। अब फिर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो है वो उनके जो है रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते, तो फिर वही लोग इन ऑप्शंस को जो है वो स्किप कर लेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को। लेकिन अगर आपको आपका कोई रिलेटिव सपोर्ट करते हैं, आपका अंकल या जो भी, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि उसका नाम क्या है, वो क्या काम करता है। ठीक है, उसकी जो है वो रिलेशनशिप यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ऑक्यूपेशन उसकी क्या है, वो क्या काम करता है। ठीक है, और वो कितने तक की आपकी हेल्प करता है, 10,000 आपको देता है, 20,000 देता है, कितना जो है वो आपको सपोर्ट करता है। ये चीज़ आप लोगों ने फिर यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 28 में आप लोगों ने जो अपनी एसेट्स होती है ना, ठीक है, अपना एहसासा या जायदाद, ठीक है, उसकी इनकम बतानी है। कि फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट नंबर 1 को कंसिडर करता हूँ, प्रॉपर्टी रेंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो है वो आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो आप लोगों ने रेंट पे दी हुई है, तो आप लोग उससे कितना अर्न करते हो। ठीक है, तो इस तरह के बाकी ये भी तमाम ऑप्शन आप लोगों ने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली फिल करना है, उनका यहाँ पे टोटल करना है, उनको जो है वो अगेन ग्रैंड टोटल करके यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर आपका है तब। अगर नहीं है ना, तो जस्ट यहाँ पे आप लोग नॉट एनी लिख कर आगे प्रोसीड कर जाओ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 29 में आप लोगों ने अपनी फैमिली की जो टोटल मंथली इनकम होती है ना, वो मेंशन करनी है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में जो है वो एक बंदा अर्न कर रहा है, तो आप लोगों ने उस एक बंदे की इन्फॉर्मेशन देनी है। 2 बंदे अर्न कर रहे हैं, 2 की देनी है। 3 कर रहे हैं, 3 की देनी है। उसके बाद आप लोगों ने उनके साथ अपना रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है, वो आपका फादर है, भाई है, क्या है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इनकम मेंशन करनी है, जो कि आप लोग अपने डेली एसेट्स से जो है वो अर्न करते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ज़मीन है जो कि आप लोगों ने जो है वो किसी को जो है वो दी हुई है। ठीक है, या कोई जगह है जो कि आप लोगों ने जो है वो रेंट पे दी हुई है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद अगर आपका कोई काम है, ठीक है, इनकम है, पे है, आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपको जो है बचत कितनी हो रही है। ठीक है, अगर एक बंदा 10,000 कमाता है, ठीक है, 8,000 उसका खर्च हो जाता है, 2,000 बच जाता है, तो वो यहाँ पे 2,000 लिखेगा। ठीक है, इस तरह से बाकी सब की भी लिखेगा और एट द एंड को जो है वो प्लस कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पहले जो है वो बताना है कि ग्रॉस पे कितनी है। ठीक है, फिर उसकी नेट जो है वो निकाल के वो भी ये मेंशन करनी है। यहाँ पे ग्रॉस और नेट निकालने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने टोटल बतानी है ओवरऑल यहाँ पे। ठीक है, कि आपकी एक महीने की कितनी जो है वो अर्निंग है। ठीक है, 12 महीने की एनुअली कितनी है। ठीक है, जितनी अर्निंग होगी उसको आप लोग मल्टीप्लाई 12 कर लोगे। ठीक है, और उसको यहाँ पे मेंशन कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की एनुअल जो है वो इनकम आ जाएगी। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 30 में आप लोगों ने जो है वो फैमिली एक्सपेंडिचर्स बताने हैं। ठीक है, 30A में आप लोगों ने जो है वो अकोमोडेशन के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं या उसकी जो टाइप्स हैं वो बतानी है। फॉर एग्जांपल आपका जो घर है, ठीक है, वो बंगलो है, अपार्टमेंट है या फ्लैट है, टाउन हाउस है या फिर विलेज हाउस है, जो भी है आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इन बॉक्सेस में टिक कर लेना है। अब उसका स्टेटस क्या है, वो जो घर है वो रेंट पे है, ठीक है, या वो आपका अपना या आपकी फैमिली का है। ठीक है, या फिर वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ, आप लोगों ने जो है वो अपने मुताबिक जो है वो इसको फिल कर लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों ने बताना है कि आपका ये जो घर है, ठीक है, वो आपका जो है वो अपना है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर जो है वो रेंटेड है। तो ये चीज़ें जहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करनी है, सिर्फ टिक लगाना है। नेक्स्ट इस पॉइंट में आप लोगों ने जो है वो अपने घर का जो है वो रकबा बताना है कि वो कितने मरले का है, कितने कनाल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो स्क्वायर फिट्स में आप लोगों ने जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है, यूनिट आप लोग ये देख लो।
अगर आप लोगों को जो है वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता जी, तो ये आप लोग अपने पेरेंट्स से या गार्डियन से जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस टेबल में, यहाँ पे इस बॉक्स में अपना जो है वो होम एड्रेस मेंशन करना है, जहाँ पे आप लोग रहते हो वो वाला। उसके बाद आपके घर में जो है वो कितने रूम्स हैं, 1 से 2 हैं, 2 से 4 हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर लेना है। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर्स, आप लोग घर में एसी यूज़ करते हो या नहीं करते? अगर तो करते हो तो यहाँ पे आप लोग टिक कर लो, नहीं करते तो इसको एज इट इज़ आप ब्लैंक ही छोड़ दो, ठीक है। अगर आपका घर जो है वो रेंटेड है तो आप लोगों ने यहाँ पे उसका मंथली रेंट लिखना है, ठीक है। फिर उसका जो है वो अपने एनुअल रेंट यहाँ पे जो है मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके जो टोटल जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मंथली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे जो है वो प्लस करके लिख लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपकी फैमिली का, आपके फादर का, मदर का या गार्डियन का, गार्डियन को स्किप करो, फैमिली का या फादर मदर का जो है वो कोई और घर भी है, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसका एड्रेस भी बताना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग जस्ट यहाँ पे जो है वो नॉट एनी जो है वो मेंशन कर दोगे, जस्ट लाइक दैट। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 31 में आप लोगों ने अपनी यूटिलिटीज़ के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके बारे में बताना है कि आपका टेलीफोन का बिल जो है वो लास्ट मंथ में कितना आया था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया था, गैस का बिल कितना था, वाटर का बिल कितना था, ठीक है। सिर्फ लास्ट मंथ का आप लोगों ने बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट नंबर 32 में जो है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताना है, ठीक है। वो एवरेज जो है वो कितने आते हैं पर मंथ, ठीक है। 5,000 आता है या 1,200 आता है, जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के जो है वो घर में जो है वो कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसका जो है मंथली जो है वो एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर नहीं है तो नॉट एनी लिख लें, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख लें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फैमिली की जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है ना उनको प्लस करके लिखना है। पहले आप लोगों ने अपनी एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताना है, ठीक है, वो जितना भी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एकोमोडेशन के जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बताना है। अगर आप लोग अगर रेंटेड है तो आप लोग बता सकते हो कि उसका जो है वो किराया जो है वो 4,000 फॉर एग्जांपल 4,000 है, ये जो भी है तो आप लोगों ने लिखना है। अगर नहीं है तो आप लोग नॉट एनी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यूटिलिटीज़ का एक्सपेंडिचर जो है वो बताना है। अब यूटिलिटीज़ का एक्सपेंडिचर क्या है, ये जो ऊपर आप लोगों ने जितनी बिल्स लिखे हैं ना उनको प्लस करके तो यहाँ पे जो है वो उनको लिख लो, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो बताना है, जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख लो, ठीक है। अगर इसके अलावा मैस्कुलिनियस एक्सपेंडिचर, मतलब इन एक्सपेंडिचर्स के अलावा भी कोई आप लोगों के घर में जो है वो खर्चा होता है तो वो भी आप लोग यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर आप लोगों ने इन एक्सपेंडिचर को जो है वो क्या करना है, मंथली वाइज इसको प्लस करना है। इन सब को प्लस करके आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसको जो है ना आप लोगों ने मल्टीप्लाई 12 करना है और जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये आपका जो है वो एनुअल एक्सपेंडिचर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टेबल है आप लोगों के पास ना, यहाँ पे आप लोगों ने अपना पहले बताना है कि आप लोगों का जो है वो टोटल मंथली इनकम कितनी है। आपके घर में जितने ही बंदे कमाते हैं, ठीक है, उन सब की जो है वो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने बताना है कि खर्चे कितने हैं आपके, अखराजात कितने हैं आपके। फिर इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है, ठीक है, और आपकी जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव में भी आ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को चाहे वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दो दो तीन तीन मरतबा जो है वो यहाँ पे पूछी जा रही हैं, तो ये बेसिकली आपको चेक करने के लिए पूछी जा रही हैं। तो जो चीज़ें आप लोगों ने एक मरतबा लिखनी है तो नेक्स्ट भी वही चीज़ें लिखे। अब पहले भी जो है वो उसने आपसे पूछा था कि आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो 50,000 लिखा हो और यहाँ पे आप लोग 30,000 लिख रहे हो। नो, बिल्कुल सोच समझ के लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट मिस्टेक करेगा जो कि झूठ बोल रहा है, जो कि फेक इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और सेम चीज़ें लिखनी है। ऐसा ना हो कि आप लोग एक जगह पे जो है वो टोटल इनकम कुछ और बता रहे हो, दूसरी जगह पे टोटल इनकम आप कुछ और लिख रहे हो, तो ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जो इनकम आप लोगों ने मेंशन की होगी ना उनको जस्ट मल्टीप्लाई 12 करके यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। इन दो इन्फॉर्मेशन को प्लस करके यहाँ पे लिखना है और इन दो इन्फॉर्मेशन को प्लस करके यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, टोटल। अब मैंने ऊपर आप लोगों से कहा था कि आप लोगों की जो नेट इनकम है ना वो ज़ीरो भी आ सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर ज़ीरो या नेगेटिव है या स्पेशली नेगेटिव है तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे रीज़न लिखनी है कि ये क्यों नेगेटिव है।
तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने ये रीज़न लिखनी है। अगर आपकी जो नेट इनकम नेगेटिव में आ रही है तो आप लोगों ने बताना है कि मेरे फादर या जो भी जो है वो इतना अर्न करते हैं, बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो मेरे अंकल जो है वो अफोर्ड करते हैं, अंकल जो है वो हमें जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो 2-3 लाइनें उसके बारे में लिख लेनी है, ठीक है, क्लियर लिखें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी ऐड ना करें, ठीक है, जस्ट शार्ट सा जो है वो नोट लिख लें 2-3 लाइनों का, ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36 में आपने बताना है कि आप लोगों के पास जो है वो अपनी फैमिली ट्रांसपोर्ट है, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो भी चीज़ है, अगर है तो फिर आप लोगों ने जो है वो ये टेबल फिल करना है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने इस टेबल को स्किप करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, ठीक है। अगर जिन लोगों के पास है वो फैमिली ट्रांसपोर्ट है तो फिर यहाँ पे वो स्पेसिफाई करेंगे कि कार है, मोटर बाइक है, क्या है, ठीक है। फिर उसका आप लोगों ने मॉडल बताना है, मॉडल के बाद आप लोगों ने बताना है कि उसकी इंजन की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर जो है वो ट्रैक्टर है, रिक्शा है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, या फिर जो है वो कैरेज पिक जिसे हम लोग अपनी ज़बान में कैरी डब्बा कहते हैं, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों के पास है या ट्रक है तो आप लोगों ने यहाँ पे वो चीज़ लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको जस्ट स्किप करो और नेक्स्ट पेज पे जाओ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 37 में आप लोगों ने जो है वो कैटल्स के बारे में बताना है कि आप लोगों के पास जो है वो कितने माल मवेशी हैं और उनकी काइंड भी बतानी है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके पास जो है वो 2 बकरियां तो वो लेकर 2 गोट्स, ठीक है, प्लस 3 काउज, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मेंशन करना है। नेक्स्ट 38 में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के पास कोई ज़मीन है, ठीक है, अगर है तो आप लोगों ने उसके मुताबिक ये टेबल फिल करना है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने इस टेबल को स्किप करना है और नेक्स्ट मूव करना है। आप लोगों के पास जो भी ज़मीन है, ठीक है, उसकी जो है वो क्वांटिटी बतानी है कि वो कितने मरले है, ठीक है, या फिर अगर आप लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों ने ज़मीन रखी हुई है, कमर्शियल बेसिस पे कोई चीज़ आप लोगों ने कोई ज़मीन सॉरी रखी हुई है, या आप लोगों के पास रेजिडेंशियल जो है वो कोई ज़मीन है, ठीक है, रहने के काबिल है, तो आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाला उसकी जो है वो क्वांटिटी बतानी है, ठीक है, कि वो कितनी है, साइज़, लोकेशन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसके मुताबिक जो है वो फिल कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39 में आप लोगों ने जो है वो बताना है क्या आपका कोई सेपरेट घर, ठीक है, कोई बिज़नेस, कोई लैंड या बिल्डिंग, कोई बैंक बैलेंस, वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने इस टेबल में फिल करनी है अकॉर्डिंग टू दैट। अब बैंक बैलेंस की बात करें, अगर आपका बैंक बैलेंस जो है वो सिर्फ फादर का अकाउंट है, उसमें आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी उसमें इतने पैसे हैं, मदर का नहीं है तो इनको आप लोग एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। या फिर आप लोगों के पास जो है वो कोई हाउस है जिसका आप लोग जो है वो किसी से रेंट लेते हो जी 5,000 पर मंथ, तो इनको पहले आप लोगों ने प्लस करके यहाँ पे इन कॉलम्स में लिखना है, ठीक है, फिर इन कॉलम्स को प्लस करके यहाँ पे आप लोगों ने ग्रैंड टोटल लिखना है, ठीक है। अगर नहीं है आप लोगों के पास इस तरह की चीज़ें तो आप लोग इसको जो है वो जस्ट ब्लैंक छोड़ो, आगे मूव करो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो नॉट एनी और आप लोग नेक्स्ट मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप लोगों ने ये लाजमी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके फादर का बैंक बैलेंस जो है वो अच्छा खासा है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ये जो HEC है ना, ये प्रॉपर इंक्वायरी करती है, ठीक है, ये बैंक बैलेंस और वो चीज़ें इनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है, ये चेक कर सकते हैं कि इस बंदे के फादर के पास या किसी फैमिली मेम्बर के पास जिससे इसकी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में फिल की है, क्या उसका कोई बैंक बैलेंस है, तो ये सारी चीज़ें इनको पता चलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुल होकर जो है वो ये चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। अब आप लोगों में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने जो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो किसी से उधार लेके दिया होगा, तो फिर ये आगे ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने जो है वो कोई लोन लिया हुआ है अपने एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने जो है वो लिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा येस लिख लो, ठीक है। अगर नहीं लिया हुआ तो आप लोग नॉट एनी भी मेंशन कर लो। अगर नॉट एनी वाला सीन है तो फिर आप लोग इन 3 ऑप्शंस को छोड़ के नेक्स्ट मूव करो। अगर आप लोगों ने लोन लिया हुआ है तो सबसे पहले बताओ कि आप लोगों ने लोन लिया किससे है, अपने अंकल से लिया है, ठीक है, या अपने फ्रेंड से लिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो पुट करो। उसके बाद पॉइंट नंबर 42 में आप लोगों ने बताना है कि अगर आप लोगों ने लोन नहीं लिया, किसी की हेल्प से अपनी फ़ी जो है वो पे की है, तो आप लोगों ने वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके चाचा ने जो है वो आपकी फ़ी जो है वो सबमिट की है, ठीक है, लेकिन वो उसने आपके जो है वो एज आ उधार आपको पैसे नहीं दिए,
जस्ट वैसे ही जो है वो हेल्प करने के लिए उसने आपकी फ़ीस दे दी, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। फिर नीचे पॉइंट नंबर 43 में वो सेम चीज़ पूछता है कि आप लोगों ने जो है वो ये कैसे जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस है वो पेड किए हैं, तो बस आप लोगों ने वो रीज़न लिख लेनी है कि मैंने उधार लिया था या किसी से हेल्प ली थी या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेना विद इन 2 to 3 लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 44 में आप लोगों ने यहाँ पे अपना एकेडमिक्स जो है वो पुट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बैचलर्स है, सेकंड पे इंटरमीडिएट, थर्ड पे जो है वो सेकेंडरी। अब बैचलर अभी तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आप लोग जो है वो सिर्फ यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन कर लो, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसकी पर मंथ ही भी मेंशन कर लो, ठीक है। अपना ड्यूरेशन भी मेंशन कर लो कि आप लोग जो है वो 2025 से 2030 तक इस इंस्टीट्यूट में हो, लेकिन आपका जीपीए और परसेंटेज तो अभी आ ही नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो आप लोग इन बॉक्सेस को ब्लैंक छोड़ोगे। लेकिन जो आप लोगों का इंटरमीडिएट और सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट क्या है आपका एफएससी, और सेकेंडरी आपका क्या है मैट्रिक। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी की है। उसके बाद आप लोगों की जो है फ़ीस कितनी थी वो मेंशन करनी है। फ़ीस के बाद आप लोगों ने वहाँ पे अपना ड्यूरेशन बताना है कि कितना कितना ड्यूरेशन आपका वहाँ पे था। आफ्टर दैट आप लोगों ने अपनी जो है वो यहाँ पे डिवीज़न बतानी है, फर्स्ट डिवीज़न थी, सेकंड थी, क्या थी, ठीक है। और अपने जो है वो परसेंटेजेस यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उन्होंने मार्क्स नहीं पूछे, उन्होंने जो है वो डिवीजन्स का पूछा है। अगर आपके जो है वो मैट्रिक एफएससी में 60% प्लस मार्क्स थे, दिस मीन्स दैट आपकी फर्स्ट डिवीजन थी। अगर 60 से कम थे, दिस मीन्स दैट आपकी जो है वो सेकंड डिवीजन थी। यहाँ पे डिवीजन्स मेंशन करनी है इन बॉक्सेस में, और यहाँ पे परसेंटेजेस मेंशन करनी है कि कितनी परसेंटेज थी आपकी, मार्क्स मेंशन नहीं करने, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 45 में आप लोगों ने ये चीज़ मेंशन करनी है कि आप लोगों ने जो लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया था, ऑब्वियसली आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो लास्ट आप लोगों ने जो है वो सेकेंड ईयर में जो इंस्टीट्यूट अटेंड किया था उसमें आप लोगों ने कितनी फ़ीस जो है वो दी थी पर मंथ, तो आप लोगों ने वो मेंशन करनी है, ठीक है, कि एक महीने में आप लोग कितनी फ़ीस वहाँ पे देते थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 46 में आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों ने जो है वो इससे पहले कोई स्कॉलरशिप ली है या नहीं ली। अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप नहीं ली, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो ये जो नेक्स्ट टेबल है इसको स्किप कर देना है। अगर तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप ली हुई है, फिर आप लोगों ने इस टेबल को जो है वो फिल करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट में थे जब आपको वो स्कॉलरशिप मिली थी, उस स्कॉलरशिप का नाम क्या था, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो है वो टोटल कितनी अमाउंट जो है वो दी गई थी, ठीक है, टोटल आप लोगों ने बतानी है, पर मंथ या इस तरह से नहीं बतानी है, टोटल कितनी आपको मिली थी। उसके बाद कितने ड्यूरेशन तक आपको मिली है, 1 साल के लिए मिली है, 2 साल के लिए मिली है, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो अपनी क्लास का बताना है कि आप लोग उस वक्त किस क्लास में थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, या एफएससी का अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में थे तो आप लोग एफएससी मेंशन कर लोगे। मैट्रिक में थे तो आप लोग मैट्रिक मेंशन कर लोगे, ठीक है, वो बतानी है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताना है कि ये स्कॉलरशिप आप लोगों को जो है वो हम लोग क्यों दें। तो आप लोगों ने जो है विद इन 2 to 3 लाइन्स उस मकसद को बताना है कि आप लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, क्यों आप लोग ने जो है वो उसके लिए अप्लाई किया है। फिर आप लोग बताओगे कि मतलब हमारे जो है वो फाइनेंशियल जो है वो इश्यूज़ हैं, हम लोग जो है वो एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ीस और ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दैट इज़ वाई जो है वो हम लोगों ने इसके लिए अप्लाई की। तो आप लोग इस तरह से कोई भी रीज़न जो है वो यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई करके लिख सकते हो, बोर्ड डिटेल नहीं लिखनी, शॉर्ट सी जो है वो 2-3 लाइनें जो है वो मेंशन करनी है, ठीक है। अगर आप लोग डिटेल लिखना भी चाहते हो ना, मतलब एक पैराग्राफ की, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग वर्ड में जाके टाइप करो, उसको प्रिंट करो और वो साथ अटैच कर लो, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आप लोगों से जो है वो अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो इस फॉर्म में जो कुछ भी लिखा है वो एक्यूरेट लिखा है, और अगर आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन पुट की और बाद में आप लोग पकड़े गए तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होगे, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग है आप लोगों की, क्योंकि एचईसी के पास जो है वो ये राइट है कि वो आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कर सकती है और वो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो है वो पेरेंट्स के या गार्डियन के जो है वो सिग्नेचर्स करवा देने हैं, ठीक है। पेरेंट्स है तो यहाँ पे पेरेंट्स को टिक करे, गार्डियन है या गार्डियन है तो गार्डियन को टिक करे, और यहाँ पे जो है वो उसका जो है वो सिग्नेचर करवा ले। यहाँ पे आप लोगों ने अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, दैट इज़ इट। बाकी इससे ऑनवर्ड जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने फिल नहीं करनी, इसको एज इट इज़ छोड़ देनी है, ठीक है। ये जो इंटरव्यू वाला होगा ना, जो आपसे इंटरव्यू लेगा, तो ये उसने फिल करना है। आप लोग ये चीज़ यहाँ पे देख भी सकते हो कि उसने जो है वो इंटरव्यू से पूछा भी हुआ है कि क्या इस बंदे ने जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑर्डर में लगाए हैं या नहीं। सो बेहतर ये है कि आप लोग ऑर्डर में ही जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे ना जिस सीक्वेंस से, तो आप लोगों ने उसी सीक्वेंस में इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है,
ठीक है। और ये था आप लोगों के पास स्कॉलरशिप फॉर्म कि आप लोगों ने कैसे फ़िल करना है। बिल्कुल आप लोग इसको जो है वो केयरफुली जो है वो बैठ के फ़िल करो। पहले आप लोग एक रफ़ पेज रजिस्टर ले लो, वहाँ पे जो है वो पॉइंट्स लिखते जाओ कि मैंने पॉइंट 1 में ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है, पॉइंट 2 में ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो उसको पुट करो ब्लैक बॉल पॉइंट के साथ, बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू।